हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट लेक्चर में हम परिकेंद्र या फिर सरकम सेंटर हमने कंप्लीट कर लिया था। उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अंतः केंद्र या फिर इन सेंटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर तीन टाइप की चीजें पढ़ चुके हैं। पहले हमने पढ़ा था सेंट्रॉइड केंद्रक, फिर हमने पढ़ा परिकेंद्र सरकम सेंटर, और नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र। ठीक है, तो परिकेंद्र कब बनता है? ठीक है, परिकेंद्र मतलब जो त्रिभुज के बाहर बने। और यहाँ पर आपको वर्ड समझ में आ रहा होगा, अंतः। अंतः मतलब कहाँ बने? त्रिभुज के अंदर। तो कोई भी हम त्रिभुज ले, मान लो हम कोई त्रिभुज ले लेते हैं ABC। इस टाइप से हमने एक त्रिभुज लिया ABC, और इसके हम कोण समद्विभाजक ड्रॉ करें। ठीक है, कोण समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर। यदि हम कोई त्रिभुज ले और उसके यदि हम कोण समद्विभाजक बनाए, एंगल बाइसेक्टर बनाए, तो मान लो यहां से B का एंगल बाइसेक्टर इस टाइप से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? मान लो अल्फा है, तो ये भी कितना रहेगा? अल्फा। ऐसे ही मैं A का एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, तो मान लो ये बीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? बीटा। और ऐसे ही मैं C का एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, तो मान लो ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। अब ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर, उसको बोलते हैं हम अंतः केंद्र। अंतः केंद्र। ठीक, मतलब यदि यदि यहां पर हम इसको रेडियस मान ले, किसको रेडियस मान ले? यहां से यहां तक की लेंथ को हम रेडियस मान ले, और यहां से हम कोई वृत्त ड्रॉ करें, सर्कल ड्रॉ करें, तो जो सर्कल है वो जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं को टच करेगा। इस टाइप से आपका क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। मतलब इसको यदि हम रेडियस मान ले, ये भी क्या हो जाएगी? R हो जाएगी, और यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगी? R। तो यदि हम कोई भी एक साइड ले और वहां से इन सेंटर से यहां तक की दूरी ले, और उस पर यदि हम कोई वृत्त बनाए, तो जो वृत्त बनेगा वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा या फिर इंटर से टच करेगा। ठीक है, तो ये जो अंदर बना है इसको हम क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र बोल देते हैं। ठीक, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मान लो ये A है, तो इसके सामने वाली भुजा को मैं क्या मान लेता हूं? A मान लेता हूं। ठीक, ऐसे ही ये कोण B है, तो इसके सामने वाली भुजा को मैं क्या मान लेता हूं? B मान लेता हूं। और ऐसे ही ये C है, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या मान लेता हूं? मैं C मान लेता हूं। ठीक, तो यहां पर हमने क्या सीखा? यदि हम किसी भी त्रिभुज के सभी कोण समद्विभाजक को मिला दे, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अंतः केंद्र। और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से यदि हम किसी भी त्रिभुज की एक भुजा पर जाएं, और वहां से यदि हम कोई वृत्त ड्रॉ करें, तो जो सर्कल है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। तो यहां पर हम सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, और उसके द्वारा जो वृत्त बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम अंतः वृत्त या फिर इन सर्कल। ठीक, यहाँ पर सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहां से हम एक बेसिक डेरिवेशन हम ड्राइव करना चाहते हैं। एक सिंपल डेरिवेशन में आपको ड्राइव करके बता देता हूं। देखिए, यदि मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, क्या निकालना है मुझे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, अब मैं क्या कर लेता हूं? कुछ पॉइंट मान लेता हूं।
इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं ओ। क्या मान लेता हूं? इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूं। और ये जो त्रिभुज है इसको मैं नीचे बनाता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लो मैंने इस टाइप से त्रिभुज बनाया, ठीक। तो ये हो गया ए पॉइंट, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर क्या हो गया? इन सेंटर। तो मान लो आई से डिनोट कर दिया हमने इन सेंटर को। अब यहाँ पर आपके ऐसे आपके तीन त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। इस टाइप से आपके तीन त्रिभुज बन रहे हैं, एक इस साइड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है, ठीक है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर। और ये भी क्या है? आर। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी है? आर। क्योंकि ये रेडियस है सर्कल की, तो रेडियस हमेशा सेम रहती है, तो ये तीनों क्या हो जाएगी? यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर। अब मुझे यदि पूरे त्रिभुज का एरिया निकालना है, ए बी सी का पूरे का एरिया निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज का मुझे एरिया निकालना है, तो डेल्टा बराबर, डेल्टा किसको शो करता है? एरिया को। तो डेल्टा बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको मैंने क्या माना था? ओ, ठीक है। तो ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ए, ठीक। मैंने क्या किया? ए बी सी को तीन भाग में डिवाइड कर दिया। जो ए बी सी ट्रायंगल है उसका मुझे एरिया चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसका एरिया निकाल लूं और ऐड कर दूं, फिर इसका एरिया भी निकाल लूं और ऐड कर दूं, और इसका एरिया निकाल लूं और फिर ऐड कर दूं। मतलब इसको मैंने तीन बराबर पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहले मैंने लिखा ए ओ बी का एरिया, फिर बी ओ सी का एरिया, फिर सी ओ ए का एरिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि एरिया बराबर क्या होता है? त्रिभुज का एरिया मुझे निकालना है, तो एरिया बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऐसा मैं लिख सकता हूं। त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो यदि मैं इसको देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? इस त्रिभुज को आप देखिए, इस वाले त्रिभुज को, सिर्फ इतना ही पार्ट आपको देखना है, इतना पार्ट आपको देखना है, ठीक है। अब इस त्रिभुज को यदि आप देखोगे तो इसमें क्या है? आधार क्या है? ये वाला आधार हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या माना है हमने? सी, तो ये तो सी हो गया। और ये वाली क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई। ये क्या है? इसकी हाइट है। तो इसको हम क्या मान रहे हैं? आर मान रहे हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, यदि मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 इंटू आधार कितना है? ये सी है, आधार, आधार हो गया सी, इंटू ये हाइट क्या हो गई? आर हो गई, तो मैंने लिख दिया आर, प्लस 1/2। अब मुझे किसका चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। तो सेम ये कर सकता हूं, आधार ये हो जाएगा। तो आधार क्या माना है हमने? ए माना है। ये आधार ए माना है यहाँ पर, तो ये आधार ए हो गया। और ये हाइट क्या हो गई? आर, ये हाइट हो जाएगी आपकी आर। तो ऐसे ही सेम लिख सकता हूं मैं, ए इंटू आर प्लस 1/2। अब मुझे किसका एरिया लिखना है? सी ओ ए का, सी ओ ए का लिखना है। तो सेम आधार अब ये वाला हो जाएगा। तो आधार क्या माना है? बी, तो बी लिख लिया हमने, इंटू, ठीक है, हाइट क्या हो जाएगी? आर, तो हाइट ले ली हमने आर, ठीक। तो यहाँ डेल्टा बराबर मैं लिख सकता हूँ 1/2, मैंने कॉमन ले लिया। और देखिए यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो आर भी कॉमन ले लेता हूँ मैं। आर भी कॉमन ले लिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सी प्लस ए प्लस बी, ठीक। इसको सिंपल अरेंज कर लूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा बराबर आर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक। अब ये क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसको हम डिनोट करते हैं s से। a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग को यदि हम 2 से भाग दें तो हमें मिलता है s। s मतलब क्या? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं हम। s बराबर क्या है? अर्ध परिमाप। तीनों भुजाओं का योग करके हम 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? सेमी पेरीमीटर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल्टा बराबर आर इंटू एस। ये क्या आ गया मेरा? यहां से फार्मूला आ गया। तो यदि मुझे आर निकालना है, क्या निकालना है मुझे? आर। तो आर निकालना है
तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। सिंपल। ऐसा मैं लिख सकता हूं डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। यहां पर मैं लिख देता हूं आर, यदि मुझे फाइंड करना है तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। डेल्टा यहां पर क्या शो कर रहा है? त्रिभुज का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लगाए हैं और हमने लगाकर प्रूफ किया है कि यदि हमें आर चाहिए, क्या चाहिए हमें? आर। तो हम क्या करेंगे? टोटल त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे, मतलब ए बी सी का एरिया निकाल लेंगे और उसको भाग दे देंगे एस से। एस मतलब क्या? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। वो क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, मतलब तीनों भुजाओं का योग और 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा? एस। ठीक, तो ये डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है। डेरिवेशन आप हो सकता है याद रखे ना रखे। क्यों करवाया है यह मैंने? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये सब चीजें काम में आती है, तो इसलिए डेरिवेशन आप लिख सकते हो, लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना है कि यदि हमें आर निकालना है। आर मतलब क्या? अंतः केंद्र की, अंतःवृत्त की त्रिज्या। आर क्या है? अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो वो इन सेंटर की जो रेडियस है वो हमें निकालना है, तो डेल डिवाइडेड बाय एस हम कर लेंगे। ठीक, इतना मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। यहां पर ये इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, सेकंड। वो क्या बोलती है कि मान लो कोई त्रिभुज है, ठीक है, हम कोई त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी। ए बी सी। अब इसमें यहां पर क्या है? इन सेंटर आई निकाल लिया हमने। ठीक है, इन सेंटर निकाल लिया। अब इस इन सेंटर से हम यहां पर कोई मान लो सर्कल ड्रॉ करें, यहां से यहां तक की मैं डिस्टेंस ले लूं और इस पॉइंट से मैं कोई सर्कल ड्रॉ करूं, तो जो सर्कल है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या करेगा? टच करेगा। ठीक, तो यहां पर जो यदि मैं कोण बनाऊं तो दो कोण आप देखिए, एक कोण तो क्या है? ये बन रहा है आपका, तो कोण हो गया बी आई सी। ठीक है, और दूसरा कोण क्या हो गया? ये वाला, ए कोण। तो इन दोनों में यदि रिलेशन पूछा जाए हमसे, कि मान लो आपसे पूछा जाए कि कोण बी आई सी की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी आई सी इक्वल टू 90 प्लस कोण ए डिवाइडेड बाय 2। ठीक, इसको सिंपल आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? कि इन सेंटर में यदि कोई ट्रायंगल, जैसे ये इन सेंटर बना आई, तो आपसे पूछ लिया गया कि कोण बी आई सी की वैल्यू निकालो, तो आपको क्या करना है? उसके सामने वाला कोण देखना है कि त्रिभुज में उसके सामने कौन सा कोण बन रहा है और उसको डिवाइड करना है 2 से और उसमें 90 क्या कर देना है? ऐड कर देना है। एक और निकाल लेते हैं हम। मान लो यहां पर इस टाइप से होता और आपसे ये वाला कोण पूछा जाता, ये वाला, कि ये कोण क्या होगा, तो कोण हम लिख लेते हैं। मान लो आपसे पूछा गया कोण सी आई ए, कौन सा? सी आई ए, ये वाला कोण पूछा गया आपसे, तो ये कोण बराबर, तो 90 हम लिख देंगे 90 प्लस इसके सामने वाला कोण कौन सा है? बी, तो बी का हाफ कर देंगे, तो कोण बी डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे आ जाएगा हमारा कोण सी आई ए। ऐसे ही हम ये वाला कोण भी निकाल सकते हैं कि ये कितना होगा? कोण बी आई ए, यदि हमें निकालना है तो 90 हम लिख लेंगे सेम, प्लस इसके सामने वाला कोण कौन सा है? सी, तो कोण सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ऐसे हम तीनों कोण निकाल सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर आप एक चीज ध्यान में रखना कि मान लो आपने एक कोण समद्विभाजक बनाया, क्या किया आपने? कोण समद्विभाजक बनाया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इस कोण समद्विभाजक को आप आगे बढ़ाओगे तो ये इसी पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है, ये यहां भी टच कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। हमें क्या है कि हमने कोण समद्विभाजक बनाए और जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो हमें क्या देता है? अंतः केंद्र देता है। मान लो आप ये त्रिभुज था एबीसी, इसमें आपने अंतः कोण बना दिए, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर बना दिया आपने। अब क्या हुआ? एंगल बाइसेक्टर बनाने के बाद में उन्होंने यहाँ पर प्रतिच्छेद किया और आपको मिल गया आई। ठीक, अब क्या करना है? सिंपल आपको, अब आपको बनाना है अंतःवृत्त, इन सेंटर। अंतःवृत्त मतलब इन सर्कल आपको बनाना है, अंतःवृत्त आपको बनाना है। ठीक है,
अब अंतःवृत्त बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस लेंगे, कहीं से भी आप ले सकते हो, ये वाली ले सकते हो, यहाँ वाली ले सकते हो, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस ले सकते हो, ये वाली डिस्टेंस ले सकते हो, ये वाली डिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से आप यदि कोई सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो त्रिभुज को तीनों भुजाओं पर स्पर्श करेगा, ठीक। दूसरी एक प्रॉपर्टी है कि r बराबर हमने लिया था, r बराबर क्या लिया था हमने, h बराबर r लिया था, अभी लास्ट प्रूफ किया था हमने। तो ऐसा क्यों किया हमने, तो ये जब हम सर्कल पढ़ेंगे या फिर जिन लोगों ने सर्कल पढ़ रखा होगा उनको ध्यान में होगा कि मान लो कोई भी सर्कल है और उस पे मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट, और ये मान लो उसका सेंटर है। तो यदि मैं ये ड्रॉ करूँ टेंजेंट के ऊपर, तो यहाँ पर जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये रेडियस है और ये मान लो टेंजेंट है, और टेंजेंट कितने पॉइंट पर, एक पॉइंट पर टच करती है, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट पर टच हो रहा है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, एच मान सकते हैं, ठीक है। और ये इस टाइप से त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। ये हमने अभी देखा था, उसका मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारा, आपको सिंपल यहाँ पर क्या याद रखना है कि मान लो आपको कोई कोण निकालना है, मान लो ये कोण आपको निकालना है BIC, तो आपको क्या करना है, 90 प्लस इसके सामने वाला कोण और उसका आधा, ठीक। इतना सभी को समझ में आ गया। एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देखेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मान लो मैं कोई सर्कल बनाऊं और सर्कल के बाहर कोई बिंदु लूं P, क्या लूं मैं, बाहर बिंदु P, ठीक है। ये हम सर्कल पढ़ेंगे ना तब हम फिर से प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसलिए जिन लोगों ने सर्कल पढ़ रखा होगा उन्हें पता है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है तो वो जब हम सर्कल स्टार्ट करेंगे तब ये सारी प्रॉपर्टी हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यदि मैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये जिस पॉइंट पर कट करते हैं, मान लो इसको मैं A दे देता हूं और इसको क्या मान लेता हूं, B, तो मैं लिख सकता हूं PA बराबर PB, मतलब दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, ये और ये क्या होगा, सेम होगा, ठीक। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखिए, इसमें मान लो मैं इसको x मान लो, इसको y मान लो और इसको z मान लो, तो ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया B, ऐसे ही C क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, और ये आप देखिए ये क्या हो गई, इस पे टेंजेंट, जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, देखिए इस टाइप से, तो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ BX बराबर BZ, PX बराबर क्या लिख सकता हूँ, BZ, ये दोनों बराबर होंगी। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ CX, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर CY बराबर CY। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ AY बराबर AZ, ठीक। तो यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टी सीखी। पहला तो हमने कोण निकालना सीखा कि यदि हमें अंतः केंद्र दिया है तो उसका यदि हमें सेंटर पे कोई केंद्र कोण फाइंड करना है तो हम कोण उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने सीखा कि यदि हम वृत्त बनाते हैं तो वहां पर हम जो सर्कल है उसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि किसी भी बाहर बिंदु से किसी वृत्त के अंदर खींचे गए टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये एक्सटर्नल पॉइंट B है, तो हम लिख सकते हैं VX बराबर BZ, ऐसे ही CX बराबर CY और ऐसे ही AY बराबर AZ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर ये हमारी दो प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लें। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड वाली। सेम हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, उसमें मान लो यहाँ पर क्या है, अंतः केंद्र है I, ठीक। A के सामने वाली भुजा को हम A मान लेते हैं, B के सामने वाली भुजा को B और C के सामने वाली भुजा को C, ठीक। यहाँ पर I है, तो यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहाँ से वर्टेक्स A से, यदि मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं जो कि इन सेंटर से होती हुई सामने वाली भुजा को किसी बिंदु D पर टच करे, ठीक। किस टाइप से कि मैंने A वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रॉ की
जो इन सेंटर से पास होती है और सामने वाली भुजा को पॉइंट डी पर कट करती है। ठीक है, तब क्या होगा, इस कंडीशन में यदि आपसे पूछा जाए कि ए आई बटे आई डी, ए आई बटे आई डी यदि आपको निकालना है, मतलब ए आई मतलब यहां से यहां तक और आई डी मतलब यहां से यहां तक, ये रेशियो निकालना है आपको, तो आप लिख सकते हो सी प्लस बी डिवाइडेड बाय ए। क्या लिखोगे आप, सी प्लस बी डिवाइडेड बाय ए। कैसे लिखा हमने, ए आई, तो देखिए ए और आई यहां तक है, तो वर्टेक्स ए से स्टार्ट हुआ है, तो ए वर्टेक्स के साइड वाली दोनों भुजा लेना है, तो एक साइड सी है और दूसरे साइड क्या है, बी है, तो दोनों भुजाएं ले ली। और आई डी, तो आई डी वर्टेक्स ए के सामने वाली भुजा लेना है, उसको नीचे लिखना है। ठीक, ऐसे ही यदि मैं यहां से कोई लाइन ड्रॉ करता है इस टाइप से, ठीक है, और यहां पर मान लो ई मान लेता, अब मुझे लिखना होता क्या, बी आई बटे आई ई, ऐसा लिखना होता मुझे, बी आई बटे आई ई। तब मैं क्या करता, अब देखिए वर्टेक्स बी से स्टार्ट हुआ है, तो इसके साइड वाले दो पॉइंट ले लीजिए, तो ये हो गया सी और इस साइड क्या हो गया ए, तो मैं लिख लूंगा सी प्लस ए डिवाइडेड बाय, अब आई ई लिखना है हमें, तो ये ए बी है, उसके सामने वाली भुजा क्या है, बी, तो यहां पर मैंने बी लिख लिया। ठीक, सेम ऐसा ही मुझे यहां से स्टार्ट करना होता ऐसा, और यहां पर एफ होता, तो मुझे ऐसा लिखना होता सी आई बटे आई एफ, तो मैं वर्टेक्स सी पर जाता, सी शीर्ष पर जाता, अब यहाँ पर साइड में कौन सा है, एक साइड बी है और एक साइड क्या है, ए भुजा है, तो मैं लिख लेता ए प्लस बी डिवाइडेड बाय, सी के सामने वाली कौन सी भुजा है, सी, तो यहाँ पर लिख लेता मैं सी। ठीक, सिंपल, सभी को समझ में आ गया होगा, आप कैसे भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तीनों याद रखने की जरूरत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमने इसको लिखा कैसे है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी में फोर्थ प्रॉपर्टी कि इन सेंटर जो है वो कौन कौन से त्रिभुज में कहां पर बनता है। मान लो हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल लें, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लें, न्यून कोण त्रिभुज लें, तो न्यून कोण त्रिभुज में यदि हम देखें तो इसके एंगल बाइसेक्टर, मान लो इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, तो तीनों यदि मिलते हैं तो वहां कहां मिलेंगे, इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मतलब न्यून कोण त्रिभुज में जो अंतः केंद्र बनता है, क्या बनता है, अंतः केंद्र, वो कहां पर बनता है, त्रिभुज के अंदर। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यदि हम ले तो इस टाइप से कोई त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, इसका भी यदि हम एंगल बाइसेक्टर करें, मान लो इसका एंगल बाइसेक्टर करें तो इस टाइप से जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो भी इस टाइप से जाएगा, और इसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो ऐसा कहीं जाएगा। मतलब ऑब्ट्यूज एंगल में भी जो अंतः कोण बनेगा वो कहां बनेगा, इनसाइड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज यदि हम बनाए इस टाइप से, समकोण मतलब एक कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब एक कोण 90 डिग्री का, तो इसका एंगल बाइसेक्टर आप करोगे 90 का, तो ऐसे हो जाएगा 45 45। इस ये वाले का एंगल बाइसेक्टर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे इसका एंगल बाइसेक्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब इसमें भी जो इन सेंटर बनेगा, अंतः केंद्र बनेगा, वो कहां बनेगा, इनसाइड। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इन सेंटर सभी ट्रायंगल में, सभी त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर ही होता है, त्रिभुज के अंदर ही बनता है। ठीक, यहां से आपने क्या सीखा कि जो इन सेंटर है वो सभी त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर ही बनता है। मतलब कोई सा भी त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो,
ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, उसमें यदि आपसे इन सेंटर पूछा गया तो वो हमेशा कहाँ बनेगा? त्रिभुज के अंदर, कभी भी त्रिभुज के बाहर नहीं बनेगा। जैसे हमने परिकेंद्र में पढ़ा था, परिकेंद्र में जो सरकम सेंटर है उसमें हमने पढ़ा था कि यदि हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ले, मतलब अधिक कोण त्रिभुज ले, तो उसमें जो एक्स सेंटर है, मतलब जो सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, वो कहाँ बनता है? त्रिभुज के बाहर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इन सेंटर में सभी जो त्रिभुज है उनका इन सेंटर कहाँ रहता है? त्रिभुज के अंदर। ठीक, इतना सभी को समझ में आ गया? बेसिक बेसिक चीजें देखिए, ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ऐसा पूछ लेगा कि कोई त्रिभुज है, या फिर ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें अंतः केंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है। अब ऑप्शन दे दिया उसमें कि ऐसा हो नहीं सकता, या फिर कोई भी ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे दिया। अब आपको पता नहीं है तो आप कैसे बताओगे? तो इसलिए बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी सारी पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं छोटी छोटी प्रॉपर्टी। आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, तो ये आपको लिख लेना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज में। समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं क्या हो? समान। समबाहु त्रिभुज में क्या देखेंगे हम? इन सेंटर। ठीक है, मतलब अंतः केंद्र देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज में अंतः केंद्र कहां पर बनता है। तो समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया, इसकी भुजा ए और यहां पर भी ए। ठीक है, पॉइंट ले लिए ए बी और सी। अब यहां पर मान लो मैं इन सेंटर ले लेता हूं, ये है इन सेंटर आई। इन सेंटर कहां कैसे बनता है? यदि मैं जो बी कोण है इसका कोण समद्विभाजक बनाऊं, कोण समद्विभाजक मतलब ये जो बी कोण है इसको मैं दो बराबर भागों में बांट दूं और यहां से एक लाइन खींचूं, तो जो लाइन जाएगी वो, और यहां से जो लाइन जाएगी, ऐसे यहां से जो लाइन आएगी तीनों कोण से, ए बी और सी तीनों कोण से जो लाइन आएगी, और वो किस पॉइंट पर टच करेगी? आई पर। तो वहां पर क्या बनेगा आपका? अंतः केंद्र। ठीक है, इन सेंटर बन जाएगा। अब इस इन सेंटर से मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो मुझे इस टाइप से कोई सर्कल मिलेगा। ठीक, अब ये सर्कल मिल गया, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये आर है। हमने अभी डिस्कस किया था, ये क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी सर्कल की। ठीक है, तो यहां पर मान लो हमें आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें आर फाइंड करना है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसमें यदि हमने इन सेंटर बनाया, ठीक है, अंतः केंद्र बनाया और अंतः वृत्त हमने बना लिया, और अंतः वृत्त की रेडियस आर है, तो आर की वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी त्रिभुज है उसका एरिया क्या? सबसे पहले आप ये बताइए। मतलब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं? समबाहु त्रिभुज का एरिया का फार्मूला क्या है? समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? ये होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का एरिया का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है उसका जो फार्मूला है वो यही होता है। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए इसको मैंने क्या किया? 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 3 पार्ट में कौन कौन से? एक ये वाला भाग हो गया, एक ये वाला, ये एक भाग, ये दूसरा भाग, और यहाँ पर ये कौन सा? तीसरा भाग। ठीक है, तो मैंने क्या किया? ये ए बी सी समबाहु त्रिभुज था, इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये पूरे का क्षेत्रफल है। ये क्या है? पूरे का क्षेत्रफल है। तो एक भाग का क्षेत्रफल कैसे होगा? मान लो ये टोटल मिलाकर 80 होता। ठीक है, या फिर आप मान लो ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो मैं मान लेता टोटल मिलाकर कितना होता? 90। अब एक भाग निकालना होता तो मैं क्या करता? 3 से डिवाइड कर देता। तो सेम यहाँ पर मुझे एक भाग का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 3 से डिवाइड कर लूंगा। तो यहाँ पर लिख लूंगा मैं √3/4 ए स्क्वायर, और टोटल को किससे डिवाइड कर दूंगा? 3 से। ठीक है, टोटल को डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो मैं लिख सकता हूँ √3/12 ए स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया? A1 का। A1 किसको माना है मैंने? मैं मान लेता हूं इसको, क्या मान लेता हूं? A1। ठीक है, A1 बराबर मैं मान लेता हूं ट्रायंगल BIC। कौन सा ट्रायंगल मान लिया मैंने? BIC, ये वाला। ठीक है, ये वाला मैंने
ट्रायंगल मान लिया BI और C। ठीक, तो A1 का एरिया कितना आ गया √3 डिवाइडेड बाय 12 A स्क्वायर। अब मुझे यहां से निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? मान लो मुझे एरिया निकालना है किसका, सेम इसी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब यहां पर आप देखिए 1/2 आधार, आधार क्या है BC, और BC की वैल्यू क्या है A है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो मैंने A लिख लिया आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या है R है, ये R क्या है ऊंचाई, क्योंकि देखिए ये है सर्कल और सर्कल पे ये है रेडियस। ठीक है, और रेडियस यहाँ पर ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो ये हाइट बराबर हमने लिख लिया R। ठीक, अब ये भी देखिए, ये भी A1 है और ये भी क्या हो गया A1 हो गया, तो दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों से मैं दोनों को बराबर लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ √3/12 A स्क्वायर बराबर 1/2 AR। ठीक, A से A स्क्वायर से A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको 2 से 12 को डिवाइड कर दूं कितनी बार, 6 बार, तो मैं लिख सकता हूँ √3 डिवाइडेड बाय 6 A इक्वल टू R। ठीक, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और सिंपलीफाई करो तो क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए और सिंपलीफाई करूँ तो मैं लिख सकता हूँ R बराबर √3, तो ऐसे ही रहने दीजिए, 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू √3 इंटू √3, और यहाँ लिख सकता हूँ A। ठीक है, फिर देखिए 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 और आगे बढ़ सकता हूँ, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो R बराबर आ गया मेरा A डिवाइडेड बाय 2√3, A डिवाइडेड बाय 2√3। तो यहाँ पर R की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वो क्या हो गई, R बराबर A डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है, R मतलब क्या, जो अंतः वृत्त है उसकी त्रिज्या हमने निकाल ली किस त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, और वो क्या होती है A/2√3। ठीक है, इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है ताकि आगे हम क्वेश्चन करें तो हम इनका डायरेक्ट यूज कर सकें। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो वो आप तक आ सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि वो इसका बेनिफिट ले सके। ओके, थैंक यू गाइस, वी विल कंटिन्यू